Good morning, students. In previous video, you will have learnt about natural resources, classification of rocks and silicates. इन टॉपिक्स के बारे में आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है, पढ़ चुके हो. Now in this video, I will explain igneous rocks. There are three types of rocks. First is igneous rocks. Types of rocks. रॉक्स के ओरिजिन के बेस पर, कलर के बेस पर और टेक्सचर के बेस पर थ्री टाइप्स की रॉक्स होती हैं. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स. सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स. Sedimentary rocks. Third is metamorphic rocks. Metamorphic rocks. तो आज हम इग्नियस रॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट नंबर है इग्नियस रॉक्स. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो अर्थ के अंदर सेंटर पर, हम पहले भी बता चुके हैं कि अर्थ में जो इनर कोर होती है, जो सेंटर वाली कोर होती है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है. वहाँ पर जो अर्थ के अंदर, यहाँ पर कैसा टेम्परेचर होता है? वेरी हाई टेम्परेचर. इस हाई टेम्परेचर होने की वजह से, जो अर्थ के सेंटर पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से, यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, अर्थ के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, वो अर्थ के प्रेशर से और हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती हैं, यानी पिघलना शुरू हो जाती हैं. और पिघलते हुए वो अर्थ के सरफेस तक आ जाती हैं. एक मैग्मा के रूप में पिघलकर क्या बनाती हैं? एक मैग्मा बनाती हैं. और अर्थ की सरफेस पर मैग्मा इरप्ट होने के बाद वो वोल्केनो इरप्शन के दौरान, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उनके दौरान ये क्या आती हैं? अर्थ की सरफेस पर यहाँ से मैग्मा निकल करके, जब मैग्मा इसके अंदर अर्थ इनसाइड द अर्थ, द रॉक्स मेल्टेड बाय द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. प्रेशर ऑफ द रॉक्स. द मैग्मा इरप्ट थ्रू वेंट. इसको वेंट कहते हैं. जो वोल्केनिक इरप्शंस, जो माउथ होता है इसमें, जहाँ से वोल्केनो इरप्ट होते हैं, उसको वेंट कहते हैं. इसके द्वारा मैग्मा कहाँ पर आ जाता है? बाहर आ. जो अर्थ की जो रॉक्स हैं, ये मेल्ट होकर के किस में चेंज हो जाती हैं? मैग्मा. मैग्मा मीन्स ए हॉट मोल्टन लिक्विड. ये लिक्विड के रूप में बन जाती है. बिल्कुल जो रॉक्स होती हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एक लिक्विड के रूप में बन जाती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं. हॉट मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा. और ये मैग्मा इस प्रेशर की वजह से, अर्थ के प्रेशर की वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस के टाइम में या समय में, वोल्केनिक जब इरप्शंस होते हैं, जो निकलते हैं, वोल्केनो निकलते हैं इसमें,
तो वहाँ से अर्थ की सरफेस पर बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर की तरफ ये आकर के जो यहाँ पर ये फायर इस तरीके से फायर के रूप में जो फायर होती है, इसमें अंदर हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसके साथ ही ये कहाँ पर आ जाते हैं, अर्थ की सरफेस पर आ जाता है मैग्मा। और मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आने वाले लिक्विड को जो आता है इस मैग्मा, उसे लावा कहते हैं। जब ये यहाँ पर कूल डाउन होने लगता है, धीरे धीरे से कूल डाउन होकर के स्प्रेडिंग हो जाता है अर्थ की सरफेस पर, यहाँ पर फैलने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं, लावा। हॉट मोल्टन लिक्विड रीचेज आउट ऑफ द सरफेस, कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है हॉट मोल्टन लिक्विड मैग्मा, और उसे फिर लावा कहते हैं। जब वो क्या होता है उसमें, वहाँ पर स्प्रेडिंग होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है, कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, लावा। और जो इग्नियस रॉक्स बनी हुई होती हैं वो किससे बनी होती हैं, लावा के ठंडे होने से। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय लावा। लावा के स्लो कूल और क्विक कूलिंग के बेस पर इग्नियस रॉक्स, देखिए लावा जो स्लो कूलिंग और क्विक कूलिंग के बेस पर, ऑन क्विक कूलिंग इट फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। क्विक कूलिंग के बेस पर 3 टाइप्स की इग्नियस रॉक्स बनती हैं। जब लावा जल्दी ठंडा होता है, जैसे बहुत जल्दी से ठंडा होता है, उससे क्या बनती हैं, 3 टाइप्स की रॉक्स बनती हैं। फर्स्ट इज ऑब्सीडियन, सेकंड बेसाल्ट और थर्ड इज पमिस। यानी 3 टाइप की बनती हैं। और स्लो कूलिंग के बेस पर, ऑन स्लो कूलिंग इट फॉर्म्स ग्रेनाइट। सपोज you can understand मैग्मा के कूलिंग होने सर क्या होता है, इसमें कूलिंग होने पर मैग्मा के, जब अर्थ के सरफेस के बाहर आता है मैग्मा लावा के रूप में, कूलिंग होने पर क्या बनती है इसमें, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स भी व्हेन इट कूल्स क्विकली, इट कूल्स ऑन स्लो कूलिंग it forms granite. It is a type of igneous rock. ये भी एक igneous rock की टाइप है ग्रेनाइट। ऑन फास्ट कूलिंग, ऑन क्विक कूलिंग, क्विक मीन्स जल्दी ठंडा होने की वजह से it forms 3 types of rocks. First is pumice, second is obsidian, and third is basalt. ये 3 टाइप्स की रॉक्स बनती हैं ऑन क्विक कूलिंग पर और स्लो कूलिंग पर ग्रेनाइट। दीज आर द 4 रॉक्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट इज
अब इसमें आप देखिए 4 टाइप्स के जो है ये एग्जाम्पल हैं, ग्रेनाइट, पमिस, ऑब्सीडियन एंड बेसाल्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स बनती किससे हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बताइए, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा, लावा से बनती हैं। जो लावा आ जाता है अर्थ के सरफेस पर कूलिंग होकर के, उसी से बनती हैं। फर्स्ट इज पमिस, फर्स्ट इग्नियस रॉक इज पमिस। इट इज स्पंजी, इट इज स्पंजी, ये स्पंजी होती है, हल्की होती है बहुत। इट इज स्पंजी एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड स्पंजी होती है। इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड टू मेक स्टोन यूटेंसिल्स, स्टोन यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज होता है। और इसका यूज डॉक्टर जो होते हैं वो टीथ पर पॉलिश करने में भी करते हैं। डॉक्टर टीथ पर जो पॉलिश करते हैं, दांतों पर पॉलिश करते हैं, इसके पाउडर का यूज़ करते हैं। पमिस के पाउडर का यूज़ पाउडर बना करके टीथ पर पॉलिश के रूप में करते हैं। नंबर सेकंड, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन इट इज डार्क शाइनी रॉक, इट इज डार्क शाइनी रॉक। ये डार्क कलर की होती है और चमकीली भी होती है रॉक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, मेकिंग टूल्स। ये टूल्स बनाने में भी यूज होती है, इसके टूल्स बनाए जाते हैं। इसके जो एज होते हैं, किनारे होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं। ऑब्सीडियन रॉक के जो एज होते हैं शार्प एज होते हैं, इसलिए इसका यूज़ टूल्स बनाने में भी किया जाता है। नंबर थ्री बेसाल्ट, बेसाल्ट इट इज़ ब्लैक एंड स्मूथ रॉक, इट इज़ ब्लैक एंड स्मूथ रॉक। ये ब्लैक और स्मूथ रॉक होती है, ब्लैक एंड स्मूथ होती है, ब्लैक भी होती है और ये चिकनी भी होती है। इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट, it is used to test the purify of gold, the purify of gold। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, इस वाली बेसाल्ट का यूज़ गोल्ड की प्योरीफिकेशन को टेस्ट करने में करते हैं। जो गोल्ड की प्योरीफाई को यानी शुद्धता को चेक करने में करते हैं जो गोल्ड स्मिथ होते हैं। नंबर 4 ग्रेनाइट, ग्रेनाइट it contains 2 minerals, it contains, ये दो मिनरल्स की बनी होती है। it contains 2 minerals quartz
एंड फेल्डस्पार। ये 2 मिनरल्स की बनी हुई होती है, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज की और फेल्डस्पार की। 2 मिनरल्स होते हैं इसमें। इट इज़ यूज्ड फॉर, इसका यूज़ देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड for making statues देखिए यहाँ पर आपने जो 4 टाइप्स होते हैं इग्नियस रॉक्स के, उसके बारे में आप इसमें पढ़ चुके हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है और कैसी होती हैं वो। पमिस, ऑब्सिडियन, बसाल्ट एंड ग्रेनाइट। पमिस स्पंजी एंड सॉफ्ट होती है, जिसका यूज़ स्टोन यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है। जो स्टोन के यूटेंसिल्स बनते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। और डॉक्टर इसका यूज़ पाउडर बना करके टीथ की पॉलिश करने में भी इसका यूज़ करते हैं। ऑब्सिडियन, इट इज़ डार्क शाइनी रॉक, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स। एक डार्क शाइनी रॉक्स होती है ऑब्सिडियन, जिसके एज वेरी शार्प होते हैं, जो किनारे बिल्कुल शार्प होते हैं, उसका टूल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। बसाल्ट, इट इज़ ब्लैक एंड स्मूथ रॉक, एक ब्लैक और स्मूथ रॉक होती है। इसका यूज़ गोल्ड की प्योरीफिकेशन को चेक करने में करते हैं। ग्रेनाइट, इट कंटेन्स 2 मिनरल्स, इसमें 2 मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। इसका यूज़ फ्लोरिंग में किया जाता है, फर्श में किया जाता है और स्टेचूज बनाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आप इग्नियस रॉक्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में समझाएंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।